फलों का राजा आम आजकल बाजार में हर तरफ दिखाई दे रहा है। कई किस्मों के आम बाजार में खूब बिकते नजर आ रहे हैं। आम के सीजन में आम का स्वाद हर इंसान लेना चाहता है। भारत में आमों की 1 दर्जन से ज्यादा वैरायटी पाई जाती है, जिनमें मुख्यतः हापुस, चौसा, केसर, बादामी, तोतापरी, हिमसागर, बगनपल्ली, नीलम, पायरी, मल्लिका, मालदा, मुलगोया, रसपुरी, कलमी, लंगड़ा, बम्बैया और दशहरी आम है। प्रत्येक वैरायटी हर व्यक्ति को पसंद आती है। ये कहा जाता है कि पके आमों का स्वाद भोजन का जायका दोगुना कर देता है। आम से विभिन्न प्रकार की मिठाई भी बनती है। आम पापड़ बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसके अलावा आम की खीर, आमरस, आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या आम से बनाया जाता है। देखा जाए तो कोरोना काल में आम की बहार खूब दिखाई दे रही है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष आम का भाव भी कम है। आम के कई औषधीय गुण भी हैं। डी.के. प्रकाशन की किताब हीलिंग फूड के अनुसार आम पाचन क्रिया में सहायक है। आम इम्यूनिटी बूस्टर है। आम पेट को स्वस्थ रखता है। आम आंखों की रोशनी तेज करता है। आम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है। आम त्वचा को चमक देता है। आम वजन कम करने में भी सहायक है। आम को मधुमेह के मरीज भी कम मात्रा में खा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पके सभी प्रकार के आम यह सब फायदा देते हैं, परंतु इस समय बाजार में जो आम बिक्री के लिए उपलब्ध है वो रसायन से पकाया जा रहा है। उस रसायन का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। इस रसायन को सामान्य भाषा में कार्बेट भी बोला जाता है। थोक विक्रेताओं के गोदामों में आम पकाने की यह प्रक्रिया की जाती है। आम को इस तरह पकाकर बिक्री करने की आवश्यकता क्यों है, यह समझिए। यदि पेड़ से पकाकर ही आम तोड़ा जाएगा तो उसकी जल्द ही बिक्री करनी होगी, अन्यथा आम सड़ जाएगा। इसीलिए पेड़ से कच्चा आम तोड़कर स्टोर किया जाता है और बाजार की जरूरत के अनुसार कार्बेट से पकाकर बेचा जाता है। इस तरह पका हुआ आम आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। चिकित्सकों के अनुसार कार्बेट नुकसानदेह है। कार्बेट कैंसर को जन्म देता है। थोक विक्रेता सिर्फ आम ही नहीं, अन्य फलों को भी कार्बेट से पकाकर बेचते हैं, जो कि बहुत ही घातक है। आइए इस बारे में बात करते हैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी से। देखिए, आज के समय में जो अधिकांश रूप से या प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है वो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड जो राइपनिंग एजेंट है, यानी पकाने के लिए चाहे फल हो या और सब्जियां हों, उनके लिए बहुत ही हानिकारक एक रसायन है। ये रसायन निश्चित रूप से कैंसर को जन्म देता है। कैंसर में भी खास करके हमारा जो खून से संबंधित कैंसर और पेशाब रोग से संबंधित कैंसर पैदा करता है। अच्छा, अगर इस तरह के फल बिक्री हो रहे हैं बाज़ार में और लोग अपने घरों पर ले जाते हैं, तो उसके सेवन को लेकर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी 100% सावधानी तो नहीं हो सकती है, लेकिन सावधानी के तौर पे हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी फल या सब्जी हम घर ले जाएं, पहले उनको अच्छी तरह से सादा पानी से साफ़ करें। उसके बाद गुनगुने पानी में हल्का नमक डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो दें। भिगोने के कम से कम 15 मिनट से आधा घंटे के बाद हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस तरह के उपयोग से भी हम इस तरह पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं हो सकते कि ये हमें कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। धीरे धीरे केमिकल की जो मात्रा रह जाती है वो कैंसर को जन्म देती ही देती है। हमें एहतियात के तौर पर एक काम और कर सकते हैं, ज़्यादा चमकीले फल और सब्जियां जो हमें दिखती हैं वो हम इस्तेमाल ना करें, और दूसरा उनके ऊपर वाले छिलके को हम निकाल दें, तो इससे थोड़ा बचा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसका जो भी केमिकल हमारे शरीर में जाता रहता है वो कैंसरकारी तो है ही। डॉक्टरों का भी कहना यही है कि विभिन्न रसायनों द्वारा पकाए गए फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। निश्चित ही ऐसे फलों को हम सभी लोग खरीद के ले जाते हैं और इसका सेवन करते हैं। इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है और संबंधित विभाग को निर्देशित कर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। न्यूज़ के लिए विनोद उपाध्याय।